नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की, जो कि इस वर्ष यानी कि जो अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुए थे डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर के, ठीक है, उसमें ये सभी फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं और मैंने उन्हीं फुल फॉर्म्स को रखा है जो पेपर में आई हुई थी। यानी कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी फुल फॉर्म आई, पेपर सेकंड में कौन कौन सी फुल फॉर्म आई। अगर आप इन फुल फॉर्म्स को तैयार करते हो तो ये मान के चलिए कि अगर आप इन 20 से 22 जो फुल फॉर्म्स हैं इनको अगर आप तैयार करते हो तो 7 से 8 फुल फॉर्म आपको यहीं से मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, ठीक है। तो इन सभी फुल फॉर्म्स को आप लोग देख लीजिएगा और कहाँ कहाँ से फुल फॉर्म्स आती हैं मैं आपको बता दूंगा। जितनी भी वीडियोस फुल फॉर्म्स की हैं उनको आपने देख लिया होगा और अच्छे से सभी मित्रों के पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। पेपर फर्स्ट में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय संस्थान हैं, चाहे वो आपका AYJNHH हो, चाहे वो आपका निपमेट हो, चाहे वो आपका जो आपका विजुअल इंपेयरमेंट का संस्थान है, ये सभी संस्थान के आपको फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका यहां पर देख लीजिए पूछ लिया गया ISLRTC, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये भैया कहाँ है, तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि ये संस्थान आपका कहाँ पर है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये राष्ट्रीय संस्थान आपका कहाँ है, तुरंत कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एक आपका ये पूछा गया NIMHR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, ये आपका कहाँ है ये भी आपको बताना है। और देखिए तीसरा भी ये पूछ लिया गया स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी कि SVNIRTAR, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये सभी इंस्टीट्यूट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका पूछ लिया गया UNCRPD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे फुल फॉर्म, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत बार पेपर में पूछा गया ग्लैड, क्या होता है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, क्या होता है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। और IDD आप सभी को पता होगा क्योंकि आप लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD का ही कोर्स कर रहे हैं। क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। इसके बाद में ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट MRI मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। दोस्तों ये फुल फॉर्म इस साल जो नया सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये जोड़ा गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग लगा लीजिएगा। SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। पेपर 3 में देख लीजिए यहां पर पूछा गया पेपर 3 में आपका CRT, एक आपका NRT बहुत बार पूछा जाता है और CRT पूछा जाता है। तो CRT आपका क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट और NRT आपका नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ISAA यानी कि इंडियन स्केल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। CARS यानी कि चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, यहां पर 2 लगा है तो यहां पर हम 2 लगा देंगे। अगर CARS केवल पूछता तो हम लोग केवल इतना ही लिखते। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट DTLD यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए PMR एक पूछता है आपका TMR, ठीक है। उसके बाद में एक आपका PMR पूछता है तो ये आपका प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर आपसे TMR पूछता है तो आप लिखते ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। IQ इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, और IQ का आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेता है तो आप लिखते हो MA/CA × 100 यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु, जिसको हम वास्तविक आयु बोलते हैं, और गुणे में 100, ये होता है आपका बुद्धि लब्धि का फार्मूला, ठीक है। मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100। इसके बाद में ABC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। देखिए या तो इसके बारे में आपसे 5 नंबर में पूछ लेगा
कि एबीसी मॉडल क्या है, तो आपको 5 नंबर में पूरा बताना पड़ेगा। और अगर आपसे एबीसी पूछता है तो आप केवल, अगर फुल फॉर्म में पूछता है तो एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसक्यू यानी कि सोशल कंटेंट, एसटीएम यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक आपका पूछ देता है एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूआर यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक आपसे पूछता है 3R और यहां पर आपसे पूछ लिया 4R, तो 4R का क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक यानी कि अर्थमेटिक, ठीक है। ये आपका होता है 4R का, और 3R का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। AAC यानी कि आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 5 में आपकी 2 फुल फॉर्म ही पूछी गई थी, 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। इसके बाद में बात करते हैं पेपर नंबर 6 की। यहां पर दोस्तों आपसे NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक दोस्तों ऊर्जा भर देता है और दूसरी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपके लिए मेहनत दोस्तों की जा रही है, तो वीडियो को लाइक करना आपका पूरा पूरा अधिकार बनता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार से सभी मित्रों को जोड़ लीजिए, और सभी जितने भी हमारे भाई बहन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार से जुड़े। दोस्तों TEACCH यानी कि ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है, और हो सकता है कि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों जगह पे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये फुल फॉर्म अभी तक सेकेंड ईयर में आता था, अब फर्स्ट ईयर में भी इसको पूछ लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ELD इररलेस डिस्क्रिमिनेशन, इररलेस डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लैड, देखिए ग्लैड यहां पर भी पूछा गया, और ग्लैड मैंने आपको अभी यहां पर भी पढ़ाया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लैड आपको यहां पर भी पूछा गया। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक साल में पेपर नंबर 2 में भी दे दिया गया और पेपर नंबर 6 में भी दे दिया गया। ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, CARS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप पर आपने देखा था CARS और आगे 2 लगा था, यहां पर आपने देखा था, देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ठीक है, और यहां पर भी वही चीज दी गई है। तो ये आपका चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स थी इस साल की मैंने आपको बता दी हैं। और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।